और एक बड़ी अपडेट मिल रही है, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये ताजा अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी अपडेट, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी अभी ये बड़ी खबर, यूपी और उत्तराखंड में भूकंप के झटके, दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके। तो साल की शुरुआत में एक भूकंप का झटका आया था, उसके बाद ये दूसरा भूकंप का झटका देखने को मिला है। यूपी उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि काफी तीव्रता का ये झटका रहा है, काफी ज्यादा लोगों ने इसको महसूस किया है। तो लखनऊ में भी भूकंप के झटके को महसूस किया गया है। ये बड़ी अपडेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और एनसीआर में दोपहर 2:30 बजे भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। अभी अभी दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जमीन हिली है। तो साल का आगाज ही एक भूकंप के झटके के साथ हुआ था। 1 जनवरी को रात में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो आज फिर से एक भूकंप के झटके को महसूस किया गया है यूपी उत्तराखंड में। इस भूकंप के झटके को करीब 2:30 बजे करीब महसूस किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए, साथ ही लखनऊ में भी भूकंप के झटके को महसूस किया गया। यूपी उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, कह सकते हैं कि उत्तर भारत में और उत्तर भारत के इन प्रदेशों में भूकंप के झटके दोपहर 2:30 बजे महसूस किए गए हैं। लखनऊ और नोएडा सहित कई जगहों पर झटके लगे हैं ठीक 2:30 बजे दोपहर में। घरों से बाहर निकल आए हैं लोग। विवेक त्रिपाठी फोन लाइन पर है, हमारे संवाददाता। विवेक, क्या देखा आपने? मैं बैठा हुआ हूँ, यानी स्पेशल टास्क फोर्स, और अचानक वहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 4वीं मंजिल पर जब मैं था तो अचानक कुर्सियां हिलने लगी और ऐसा एहसास हुआ कि कोई एक तेज झटका आया और उसके बाद धीरे धीरे हल्के झटके। 2:31 का समय हुआ था ठीक उस समय, और 2:31 लगातार ये चलते रहे। करीब 1.5 मिनट तक रुक रुक के झटके आए हैं और सारे लोग, यानी एसटीएफ की बिल्डिंग में जितने लोग थे और आसपास जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो सब निकल के खुले इलाके में आ गए और सब जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सकते थे वो नीचे सड़कों पर पहुंचे और बाहर निकल आए बिल्डिंगों से। एक हड़कंप की स्थिति हो गई। हालांकि बहुत हल्के झटके थे, लेकिन ये जब समाचार मिला सोशल मीडिया पे, तुरंत इस तरह के मैसेज वायरल होते हैं। पता चला कि दिल्ली और एनसीआर में झटके आए हैं। उत्तराखंड में भी कई जगह पर इस तरह के झटके महसूस किए हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा आसपास के जो जनपद है वहां से भी सूचनाएं आ रही हैं कि लगातार भूकंप के झटके आए और 2:31 से 1.5 मिनट तक ये झटके लगातार महसूस किए गए। कंपन महसूस किया गया, लोगों में अफरा तफरी मच गई। जो अपार्टमेंट है आसपास, क्योंकि ये गोमती नगर का वो इलाका है जहां बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, अपार्टमेंट भी बने हुए हैं और तमाम लोग बाहर निकल आए, अपने घरों से बाहर निकल के आ गए हैं डर के मारे कि आखिर क्या है। इस समय जब जो झटका जब रात में जब कभी आते हैं तो एक बार ये होता है कि एहसास नहीं होता, लेकिन जब दिन में लोग अपने ऑफिस में बैठे हैं, किसी के गिलास में पानी रखा है, कोई चाय पी रहा है, कहीं पर किसी दरवाजे पर कोई ताला लटक रहा है, वो अचानक हिलने लगा, तो इस तरह के जब एहसास हुए तो लोगों के मन में दहशत का भाव पैदा हो गया और वो भाग कर सीधे अपने घरों से बाहर निकले, अपने ऑफिस से बाहर निकले, अपने जो कॉम्प्लेक्स थे उनसे नीचे उतर आए। लिफ्ट के बजाय सीधे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे लोग। हड़कंप की स्थिति आ गई। हालांकि कुछ देर 1.5 मिनट के दौरान ये झटके महसूस किए गए। अब स्थिति सामान्य बताई जा रही है कि अब इस समय कोई झटका नहीं है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि इसका एपिसेंटर कहाँ था। यानी जब यहाँ पर दिन में जो महसूस किया गया, एपिसेंटर कहाँ था, झटके कहाँ से किस जगह पर भूकंप आया और कितने मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है जो इतनी दूर तक ये महसूस किया गया, ये सभी लोग इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे सर्च कर रहे हैं। जो अपने मिलने वाले हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि इसको पता लगाया जा सके कि जो फील हुआ, जो क्योंकि ये बहुत कम एहसास होता है इतने बड़ी संख्या में लोगों को। दिन में जब भूकंप आता है तो बहुत लोग जान जाते हैं कि हाँ ये भूकंप आया है, महसूस करते हैं, सब आपस में एक दूसरे को कॉल करते हैं, मैसेज करके पूछते हैं कि क्या वाकई में ये जो झटके हैं, कुछ धरती हिली है क्या, कुछ भूकंप जैसी स्थिति है, तो बताया जाता है तो वो खुद फील करते हैं और एक डर मन में जो पैदा होता है वो डर लोगों के मन में पैदा हो गया। और अभी भी लोग कुछ जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो मल्टी स्टोरी हैं, उससे बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन वो भीतर जाने में डर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये रिपीट ना हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि झटके कुछ समय बाद रिपीट होते हैं। भूकंप जो वाइब्रेशन होता है पृथ्वी में
जो कंपन होता है वो कुछ देर बाद रिपीट होता है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक सिक्योरिटी आ जाए, क्लियरिटी आ जाए कि जो सूचना देने वाला तंत्र है, जो इस तरह के वैज्ञानिक संस्थान है, वो स्पष्ट कर दें कि अब वहां पर आया था, किस वजह से आया था, और अब नहीं ऐसी स्थिति होगी तब ये लोग भीतर जाए। तो बहुत जो लोगों में माहौल है वो डर का माहौल है। जी जी। अपनी गाड़ियां भी, कई लोग, मैं देख रहा हूं बाहर, कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी करके उससे भी बाहर आ गए हैं। जो पेड़ हैं, जो बड़े बिजली के वो खंबे होते हैं, उसके आसपास से लोग हट गए हैं। तो ये स्थिति है राजेंद्र, यहाँ लखनऊ की स्थिति है। इसी तरह की स्थिति जो तमाम जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहां भी ये डर का माहौल है। दिल्ली और एनसीआर के आसपास माहौल है, लखनऊ के आसपास जो जनपद है वहां भी इस तरह का डर लोगों में फैला हुआ है। और अभी स्थिति ये नहीं कह सकता हूं मैं कि बिल्कुल सामान्य है। डरे हुए हैं लोग और डर के मारे जो ऑफिस से बाहर निकल आए हैं आपस में चर्चा कर रहे हैं, काम धाम सब छोड़कर बाहर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह के झटके थे, कहाँ से आए, कहाँ एपी सेंटर था। ये सब आपस में चर्चाएं हो रही हैं। और मैं भी इस समय बिल्डिंग के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ, बाहर निकल आया हूँ, क्योंकि ये ऊंची बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऐसे माहौल में निश्चित तौर पर मन में डर आ जाता है कि अगर कुछ हुआ तो फिर जान का जोखिम हो सकता है। और कई लोग यहाँ से बाहर निकल आए हैं, बाहर खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा खुद को सामान्य करने का, शांत करने का, उसके बाद वो भीतर जाके अपना जो काम है, जो कार्रवाई है तमाम, वो अपना जारी रखेंगे, शुरू करेंगे। तो ये स्थिति पूरे लखनऊ में इस समय स्थिति यही है। लोग, जितने भी लोग हैं वो डर के मारे, दहशत के मारे बाहर हैं। और ये स्थिति कितनी देर तक बनी रहेगी। और विवेक, ये क्षेत्र बड़ा है जहां पर ये पूरे क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर, ये बड़े क्षेत्र में झटके महसूस किए गए, तेज झटके महसूस किए गए। धन्यवाद आपका विवेक, लखनऊ का हाल बताने के लिए। डर है लोगों में, दहशत है, और बहुत स्वाभाविक है ये डर और दहशत इन तेज झटकों के बाद से। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।